और पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया। सो थ्योरम ये कहती है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं, ध्यान रखना, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है तो, ठीक है, इन दोनों को सिमिलर होना पड़ेगा पहली बात। अगर सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनके जो एरिया जो है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू इट्स साइड स्क्वायर, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, या ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर कह सकते हो, या आप ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर कह सकते हो, या आप इसको बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर कह सकते हो। दिस इज द थ्योरम। The ratio of area of two similar triangle is equal to square of ratio of their corresponding sides. तो इनके जो corresponding sides हैं ए बी एंड पी क्यू, इनके sides के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। दिस इज द बेसिक थ्योरम। अब इस थ्योरम को मैं आगे बढ़ाता हूं। सपोज कर लो एडी इज द मीडियन, एडी क्या है, मीडियन, एंड पी क्यू आर एस, पी एस इज द मीडियन। तो अगर एडी और पी एस मीडियन है, ठीक है, एडी क्या है, मीडियन है, और पी एस भी मीडियन है, मैं नाम देता हूं एडी मीडियन है और ये पी एस भी मीडियन है। अगर ए बी और पी एस मीडियन है, सो दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल टू मीडियन एडी अपॉन पी एस का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, let's suppose AE is perpendicular altitude, PT is perpendicular, अगर अब ये AE क्या है, ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, और ये PT भी एल्टीट्यूड है, दोनों एल्टीट्यूड है। This is also equal to this AE upon PT whole square. Let's say we have drawn an angle bisector. Suppose कर लो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, AF इज एंगल बाइसेक्टर, और इसका एंगल बाइसेक्टर सपोज कर लो ये है एस टी पी क्यू आर एस टी यू ले लो, एंगल बाइसेक्टर है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर। ये आपका एंगल बाइसेक्टर का रेशियो है, ये एंगल बाइसेक्टर का रेशियो है, ये आपका मीडियन का रेशियो है, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड। ये ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये अपनी चार सेपरेट थ्योरम्स हैं जिनको हमने एक साथ कवर कर लिया। अगर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों क्या है, सिमिलर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, means AB square upon PQ square, AC square upon PR square, BC square upon CR square. This is also equal to square of their median, so AD square upon PS square. That is also equal to the square of ratio of square of their altitude, so AE square upon PT square. It is also equal to ratio of their angle bisector, AF square upon PU square. ये जाके पूरा रिजल्ट है। Question number 1, exercise 6.4.
एक्सरसाइज 6.4 NCERT पेज नंबर 143 मेरे बुक में जो पेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लेट ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. Triangle ABC is similar to triangle DEF and their area are similar, and their area will be, it is given to you that area of triangle ABC, ये दिया हुआ आपके पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, and area of triangle DEF, this is given to you as 121 centimeter square. EF is given to you, बहुत सारा given है भाई, EF equal to 15.4 centimeter, and you have to find BC. ये क्वेश्चन बहुत सारा चीज दे दिया इसने और अपन से पूछा कि BC बता दो भाई क्या होगा। तो पहले देखो दिया क्या क्या है, एक ट्रायंगल ABC है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना है। एक ट्रायंगल ABC है, अगला ट्रायंगल मान लीजिए DEF है, ठीक। अच्छा, अब EF की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 15.4 और BC की वैल्यू आपको निकालनी है और एरिया मालूम है, तो हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, हम तो ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड। सो ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑलरेडी गिवन है, लिख लो सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दोनों सिमिलर हैं, therefore area of triangle ABC upon area of triangle DEF, तो ABC के ट्रायंगल का एरिया और DEF के ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, AB की साइड और ABC ट्रायंगल की साइड और DEF ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो BC साइड हम ऊपर लेंगे क्योंकि BC इस ट्रायंगल ABC की साइड थी और BC हमें चाहिए था, और BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, EF है, तो आपके पास EF हो गया और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया आपके पास 64 और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो गया 121, BC स्क्वायर वी हैव टू फाइंड एंड EF स्क्वायर, EF इज 15.4, so 15.4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, निकालो वैल्यू। तो आप एक काम करो, एक तरफ ले जाओ, तो व्हाट इज BC स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट, 64 अपॉन 121 into 15.4 का होल स्क्वायर, दिस इज BC स्क्वायर। सो व्हाट विल बी BC नाउ, BC क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 अपॉन 121 into 15.4 का होल स्क्वायर। अब रूट ले लीजिए इसका, अब 64 को ले सकते हो आप 8 स्क्वायर, तो 64 का रूट 8 हुआ और 121 होता है 11 स्क्वायर, तो आपके पास सीधा सीधा रिजल्ट हो गया कि BC विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 11 into 15.4। मल्टीप्लाई करो 8 से 11 से डिवाइड करो, आंसर आएगा। इसको आप चाहो तो और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 8 अपॉन 11 into 154 अपॉन 10। अब इसे कैंसिल करो तो हो गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना, या अब ये 154 11 से कैंसिल तो और इजी हो गया, 14 into 4 कर लीजिए तो गया 56 अपॉन 5, डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 5 1 जा 5 11 और फिर 1,0 है तो 11.2 सेंटीमीटर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बस अपने को रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, क्लियर। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से क्या दिया है। इन फिगर triangle ABC and DBC are two triangle on the same base BC, on the same base BC, triangle ABC and DBC, okay, पहले फिगर बना लेते हैं। इन फिगर ABC and DBC are two triangle, ये दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, on the same base BC, इसका बेस BC है। If AD intersect BC at O, then show that, so गिवन में ऐसा कुछ स्पेशल दिख नहीं रहा है, अभी गिवन के लिए स्पेस छोड़ देता हूं, टू प्रूव दैट लिखता हूं, to prove that area of triangle ABC upon area of triangle DBC, this is equal to AO upon DO। अब ये AO और DO क्या भाई, इसको देखा जाए, AO और DO, ये है AO और DO। आपको ये प्रूव करना है जो ट्रायंगल ABC है इसका एरिया और ट्रायंगल जो DBC है इसका एरिया AO अपॉन DO, ये प्रूव करना, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। तो AO आपका ABC का साइड भी नहीं है, OD भी आपका साइड नहीं है, साइड वाली कहानी तो फेल हो गई कि साइड का रेशियो होगा अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो। अच्छा, AO ना तो एल्टीट्यूड है, ना मीडियन है, ना एंगल बाइसेक्टर है, कुछ भी तो नहीं है AO, फिर क्या करें सोचो। हमें क्या क्या मालूम है पहले उस पर गौर कीजिए। हमें मालूम है ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल DBC का एरिया, अगर आप A से एक एल्टीट्यूड डालेंगे और D से एक एल्टीट्यूड डालेंगे तो उसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, या अगर आप मीडियन डालेंगे तो उसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, या वर्टेक्स A से आप एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो उसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमें रिजल्ट मालूम है, साइड का रेशियो लेना ही नहीं है, AO की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जो AO था वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, उसने कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या, बोलो व्हाट इज गिवन। अब गिवन को पकड़ो, समझ में नहीं आ रहा ना कुछ, क्या करें, गिवन को पकड़ो, क्या गिवन, गिवन है that DBC and ABC are two triangle on the same base, okay, BC is the common base, ये गिवन है। बोला जो BC है ना एक कॉमन बेस है, ये बेस है दोनों ट्रायंगल ABC और DBC का, और एरिया चाहिए, एरिया चाहिए, बेस के बारे में बोला उसने, व्हाट इज एरिया, सोचो, एरिया कोई फॉर्मूला जिसके अंदर बेस आता हो, क्या एरिया का तुम्हारे पास कोई नोन फॉर्मूला है जिसमें बेस आता हो, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, half base into height, half base into height, so we know the area of any triangle, area of triangle कुछ भी ले लो आप, is equal to half base into height। अच्छा, ये बेस दिया उसने कॉमन बेस, किसी कारण से दिया होगा ना भाई, तो अगर BC को मैं कॉमन बेस ले लेता हूं, ट्रायंगल ABC का बेस लेता हूं, तो एरिया और मुझे चाहिए, एरिया चाहिए तो इस बेस के ऊपर हाइट चाहिए, सो लेट्स ड्रॉ द हाइट। मैंने कहा A से काम करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, हाइट होगी, और D से भी एक काम करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये भी हाइट होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर मैं देखूं दैट इज इक्वल टू हाफ बेस BC अपॉन हाइट A, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज अगेन
हाफ बेस BC इंटू हाइट DF। दिख गया नहीं दिखा? बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा बताइए। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस ऑफ दिस ट्रायंगल? टेल मी। ABC का बेस क्या है? BC. BC। और ABC की हाइट क्या है? ट्रायंगल ABC में हाइट क्या है? जो बेस पे परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगी ना। तो BC पे कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है? AE. ट्रायंगल ABC में AE। Now tell me what is the area of triangle DBC BCD? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होगा बताइए। प्रणव आप बोलोगे हाफ। व्हाट इज बेस ऑफ ट्रायंगल BCD? ट्रायंगल BCD का बेटा बेस क्या है? BD। अरे बच्चे, ये हमेशा बेस नहीं होगा। उसने लिखा है ना अपन ने, BC इज द कॉमन बेस। बेस का मतलब बेटा, ये तुम लोग ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो। बेस का मतलब पहले भी मैंने बताया है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये बेस ज्यादातर होता है, लेकिन हमेशा होगा जो ही नहीं है। अगर आपने मान लीजिए C से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो बेस हमें ये भी लेना पड़ेगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यही बात तो आई थी भाई, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये बेस है। ज्यादा परपेंडिकुलर अपन ऐसा लेते थे तो हमें लगता है ये बेस है। हाँ, ये बेस आप ले सकते हो, जबकि यहां से आपको परपेंडिकुलर मालूम हो। अभी परपेंडिकुलर कहां से मालूम है आपको? D से मालूम है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर मालूम है आपको? किसके ऊपर परपेंडिकुलर मालूम है? BC के ऊपर परपेंडिकुलर मालूम है। तो BC बेस होगा और ये आपका हाइट होगा, क्योंकि जो DF है ये परपेंडिकुलर है ऑन BC। तो BC विल बी टेकन एज बेस एंड DF विल बी टेकन एज एल्टीट्यूड और हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस इनटू हाइट। सो बेस इज BC एंड हाइट इज DF। अब मुझे तो इसका एरिया का रेशियो चाहिए। सो नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD? तो गया हाफ BC इंटू AE upon half BC into DF. This will cancel. So this ratio equal to AE upon DF. तो ये ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल BCD है, इसका रेशियो तो AE अपॉन DF होगा। ये तो होना भी था, लेकिन इनके स्क्वायर का साइड नहीं आया। ध्यान देना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD सिमिलर है, ऐसा हमने प्रूफ नहीं किया। अगर ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD सिमिलर होते तो इनके एरिया का रेशियो इस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि सिमिलर है या नहीं है। हमें ABC और BCD की सिमिलरिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसीलिए हमने सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम यूज ना करके हमने क्या यूज किया? हाफ बेस इनटू हाइट। और बेस उसने दे रखा है। चलिए अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो कुछ और करना है। प्रूफ तो हमें करना है कि जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DBC है ये AO अपॉन OD के बराबर है। तो इसका मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया है कि ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल BCD का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू AE अपॉन DF। तो अब आपको अब ये प्रूफ करना है कि AE अपॉन DF इज एक्चुअली इक्वल टू AO अपॉन OD। ये जो साइड है, इन साइड का जो रेशियो है, ग्रीन वाली रेशियोस, ग्रीन साइड का रेशियो और जो रेड वाले साइड का रेशियो है वो इक्वल है। अगर मुझे दो साइड के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है, इस साइड का रेशियो इसके, इस साइड का इसके, अगर इनका साइड्स का रेशियो मुझे इक्वल प्रूफ करना है तो नेचुरल सी बात है मुझे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल है AEO और DFO, दिस ट्रायंगल आर व्हाट? साइड का रेशियो कब मिलेगा? देखो ये AE है, ये DF है, इसका रेशियो चाहिए, A और OD का रेशियो चाहिए।
अब ए और ओए, ये देखो ट्रायंगल ए ओ में आ रहा है, और डीएफ और डीओ, ये ट्रायंगल डीएफओ में आ रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल, इनके साइड्स का रेशियो चाहिए। कौन से ट्रायंगल का? एईओ और डीएफओ, इन दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो चाहिए। अब दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो अगर आपको चाहिए तो अपन को सबसे पहले क्या शो करना पड़ेगा? अब कब कह सकते हो कि दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल होगा? When we can say that ratio of two sides of triangle are equal? When the two triangles are similar. When the two triangles are similar, naturally. तो इसका मतलब अब ये हो गया कि अपने को अगर इन ट्रायंगल एईओ और ट्रायंगल डीएफओ की साइड का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, अगर ऐसा हम कर गए तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, काम खत्म। तो हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एईओ और डीएफओ ट्रायंगल इज सिमिलर। इज दैट क्लियर? तो अब आप पहले ये प्रूफ करिए कि साहब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो पहला अपन ये काम करेंगे। नाउ लेट अस टेक इन ट्रायंगल एईओ एंड ट्रायंगल डीएफओ। अब लेट्स सी वेदर दीस टू ट्रायंगल आर सिमिलर और नॉट। भाई दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो अगर इक्वल चाहिए, सिमिलर प्रूफ करो। अब देखो सिमिलर के लिए हमें क्या चाहिए? दो एंगल इक्वल है या नहीं वो ढूंढो। कौन कौन सा एंगल बताओ? ट्रायंगल एईओ और डीएफओ में एक तो दोनों 90 डिग्री है, एंगल ई और एंगल एफ, और दूसरा वेट। हाँ प्रणव, दूसरा ढूंढो। एक तो 90 डिग्री दिख गया, चलो दूसरा ढूंढ लो। एंगल एईओ इज इक्वल टू एंगल डीएफओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो सीधा दिख गया तुम लोग को, ये भी 90, ये भी 90 इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90। और कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है इन दो ट्रायंगल में? यस, बोलो। डायग्राम को ध्यान से देखो। मैं बोलूं? ओके बताओ मेघना। एंगल AOE is equals to angle DOF, vertically opposite angles. DOF, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये एंगल, ये जो एंगल है, इसको ब्लैक पेन से लेता हूं, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं? अरे वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट बन गया। यहाँ भी तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया। सो एंगल AOE, थोड़ा सा देखना चालू करो इसको, DOF, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जैसे ही इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर आई कैन से दैट ट्रायंगल AEO is similar to triangle AEO is similar to triangle DF। और जैसे ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, अब तो आप कह सकते हो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो AE अपॉन DF मस्ट बी इक्वल टू AO, फर्स्ट टू लास्ट का रेशियो, अपॉन DO। और AE अपॉन DF आ गया, AO अपॉन DO, और AE अपॉन DF लिखा ही हुआ है। सो फ्रॉम 1 now I can say that area of triangle ABC upon area of triangle BCD is AE upon DF, and AE upon DF is how much? AE upon DF. क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अपने को सिमिलरिटी की जरूरत नहीं पड़ी, और प्रेजेंट चैप्टर के एरिया वाले थ्योरम की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें साइड का रेशियो चाहिए, साइड के स्क्वायर का रेशियो नहीं चाहिए। ठीक है? और ये हम यूज भी नहीं कर सकते थे ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी में, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी सिमिलर नहीं है। ये जो ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल जो है डीबीसी, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं थे, इसीलिए आप यहाँ पे प्रेजेंट थ्योरम का यूज नहीं कर सकते थे।
लेकिन उसने हिंट दे दी थी कि BC कॉमन बेस है, तो उसका एल्टीट्यूड ले लिया हमने दोनों। पॉइंट समझ में आया सभी को? बेटा एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अगर आप ज्योमेट्री में जिस दिन मैं पढ़ाऊं उस दिन आपको उसके क्वेश्चन करके सोना है रात को, एट एनी कॉस्ट, या अगले दिन तक करना है हर हाल में। अगर आपने गैप दिया तो ज्योमेट्री बहुत खतरनाक चीज है, अलजेब्रा नहीं है। छोटी सी चीज में दिमाग इधर से उधर घूम जाएगा। ठीक है बेटा, आज रात में क्वेश्चन सॉल्व करिए तो कंप्लीट करिए। ऐसा क्यों होता है कि होमवर्क बहुत सारा मिलता है तभी तुम लोग की नींद खुलती है? पहले से क्यों नहीं कंप्लीट करके रखते हो? अगर टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर को साथ साथ कंप्लीट करो ना। जब टीचर बोलेंगे आखिरी दिन की हाँ भाई अब ला भेजो, तब तुम लोग की दिमाग की घंटी बजती है। क्यों? अब तो टीचर ने मांग लिया, अब क्या करें? कब तक बचेंगे? तो पता चला वहां भी नहीं कर पाओगे, यहां भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन जो पढ़ा है उस दिन उतना कंप्लीट कर लो। 10th में और है ही नहीं, ज्यादा तो है ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Prove that the area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on its diagonal। बनाइए डायग्राम। एक स्क्वायर था ABC, लेट सपोज इट्स साइड इज स्मॉल a, मान लेता इसका साइड स्मॉल a है, ये इसकी स्मॉल a साइड है, और इस साइड A को लेंथ लेते हुए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, सो ये साइड भी स्मॉल a है। फिर डायगोनल AC को लेके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा, और ये लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये सब लेंथ ऑफ डायगोनल की लेंथ है। और ये लेंथ ऑफ डायगोनल द साइड रूट 4a, रूट 4a स्क्वायर, शायद पता नहीं। रूट 4a स्क्वायर नहीं, शायद अकेला रूट 4a है शायद। रूट 4a है शायद। अच्छा कंफ्यूजन है तो एक काम करो ना, निकाल लेते ना AC। चलो निकाल लेंगे, पहले बताओ गिवन क्या है। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज गिवन। जस्ट प्रणव रीड एंड गिव मी व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है? केवल साइड ही तो गिवन है, ABCD इज स्क्वायर, बस इतना गिवन है, और कुछ गिवन ही नहीं। व्हाट डू टू प्रूव? यस जल्दी बोलो, क्या प्रूव करना है? अरे भाई प्रूफ क्या करना है ये तो बोलो। और ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो मतलब क्या निकलता है फिर? पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 144। एक्सरसाइज भी बता देता हूं तुमको। ये जो एरिया है प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEA है वो इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल CAF है। अब सोचो कैसे करोगे। तो आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। एक साइड ऑफ स्क्वायर को लेकर आपने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इसका एरिया, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। तो इस डायगोनल पे जो आपने ट्रायंगल बनाया इसके एरिया से आधा है। तो ये आपने कौन सा ट्रायंगल बनाया डायगोनल के ऊपर? इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला बनाया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ देखो। अब ये सोचो कि अगर मुझे ये ट्रायंगल का रेशियो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए, तो पिछले वाले में तो कॉमन बेस मिल गया था,
तो मैंने एल्टीट्यूड वाला सहारा ले लिया, इसमें तो कॉमन बेस भी नहीं है। अच्छा, ये साइड का लेंथ तो ए मान लेता हूं, लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज ए, ये सब ए हो गया। अब मुझे बताओ, अगर ये ए हो गया तो ए सी, तो आपके पास इस ट्रायंगल की साइड का लेंथ मालूम हो गया ए ए ए। आपको इस ट्रायंगल की साइड का लेंथ मालूम करना है, रेड वाले ट्रायंगल, तो इसके लिए आपको एसी लेंथ निकालना पड़ेगा। अब एसी लेंथ कैसे निकालोगे? बोलो, हाउ यू विल फाइंड एसी लेंथ? भाई इस ट्रायंगल की तो सभी साइड ए होगी ना, ये लेंथ उतनी ये साइड की लेंथ ली, या अगर एसी लेंथ निकालोगे जितनी एसी की लेंथ है उतनी सी एफ की होती है, एफ की है, तो हाउ यू विल फाइंड एसी लेंथ इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए? अच्छा बताओ, ये एंगल ए बी सी क्या है? एंगल ए बी सी कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ए बी की लेंथ कितनी है? हाफ। ए बी की लेंथ हाफ कहां से आ गई? ए स्मॉल ए मार्क किया ना, लेट द साइड लेंथ विल बी ऑफ स्क्वायर इज, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? स्मॉल ए। बीसी की लेंथ कितनी है? ए। ए। और ये ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल है? अरे भाई कैसा ट्रायंगल है ये, जल्दी बताओ। एबीसी राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर ये जो साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, तो क्या ये साइड निकाल सकते हो? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC। रूट ए इज रूट 2 ए स्क्वायर। रूट 2 ए स्क्वायर, चेक करो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, सो AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? AC की चाहिए। therefore AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, और इट इज A रूट, ये AC। ठीक। अच्छा, अगर AC A रूट 2 हुआ तो बताओ ये क्या होगा? CF, ये भी A रूट 2 होगा, ये भी A रूट 2 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या ना? अरे बोलो ना यार भाई मेरे, होगा ना? अच्छा, हाँ अब मुझे इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, और कोई कॉमन बेस वाला मामला नहीं बन रहा है, तो मुझे अब प्रेजेंट चैप्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट चैप्टर का एरिया का रेशियो उस समय लगेगा जब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? ये जो ग्रीन ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, तभी प्रेजेंट चैप्टर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आप प्रूफ करो कि ट्रायंगल सिमिलर है। अंकल प्रेजेंट चैप्टर क्या होता है? जो चल रहा है सिमिलरिटी। ठीक है भाई अपन ने पिछले बार हाफ बेस इनटू हाइट लगाया ना, पुराना वाले फॉर्मूले। अभी का आपको जो लगाना है तो उसमें सिमिलरिटी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में कहाँ जरूरत थी सिमिलरिटी की? पिछले क्वेश्चन में देखो, अपने ये ट्रायंगल जो थे ABC और BCD सिमिलर नहीं थे, हम प्रूव भी नहीं कर पाएंगे सिमिलर है, लेकिन एरिया चाहिए था, तो एरिया में लगा लिया हाफ बेस इनटू हाइट। समझ गए? और अगर आप अभी वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो, यहाँ कोई कॉमन बेस तो है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? कौन सी थ्योरम है भैया? थ्योरम याद कर लो तुम लोग, 6.7। थ्योरम 6.7 लगाना चाहते हो तो थ्योरम 6.7 लगाने के लिए फर्स्ट यू टू प्रूव दैट ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल AFC दीज आर व्हाट? ये क्या है? बोलो, दीज आर सिमिलर। 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 सिमिलरिटी लेते हैं।
बताओ इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल ए एफ सी सिमिलर है क्या ये दोनों? When two triangles are similar, if they are corresponding, क्या सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं? जब उनकी करस्पॉन्डिंग, अरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या कम से कम दो एंगल इक्वल हो। कैसा ट्रायंगल है ये? ये ट्रायंगल इक्विलैटरल, इक्विलैटरल है तो ये एंगल कितना होगा? बोलो 90, 90 क्यों? इक्विलैटरल में 90 कहां से आ गया भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल थ्री एंगल आर 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 60। ये भी 60, ये भी 60। साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। सो लिख लो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एक और एंगल ले लो, एंगल A है ना, किसके इक्वल कर दूं? इसके इक्वल कर दूं? ट्रायंगल क्या है वैसे ले लो, AED, AED और A के साथ कौन है? यहाँ भी A ही है। ये एंगल A लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो कंफ्यूज आओगे। तो लिखता हूं एंगल, देखो ध्यान से देखो, अब लिखता हूं एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल FAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। और जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हुए, नाउ आई कैन से दैट ट्रायंगल E या AED, कुछ भी लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल AED is similar to triangle AFC, है ना, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल, तो AED इज इक्वल टू AFC, सिमिलर हो गए। अच्छा, जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर, आप ये साइड का रेशियो भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो सब इक्वल। अभी जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए, इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी? एरिया। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? नाउ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए, अब मैं आपका 6.7 जो थ्योरम है आपकी, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। भाई इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर ले लो, इज इक्वल टू AE अपॉन व्हाट? AF का होल स्क्वायर। और AE की लेंथ कितनी है? स्मॉल है। AF की लेंथ कितनी है? A√2 का होल स्क्वायर। A से कैंसिल हो गया, 1/√2 का होल स्क्वायर, जो रिजल्ट आ गया 1/2। ठीक है ना। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। ये प्रूफ है।